शास्त्रों का सार भागवत कथा है। तीसरा प्रश्न है स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? तो भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जब जब हो हे धर्म की हानि, जब जब हो हे धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु वेद शरीरा, तब तब भगवान का अवतार का प्रयोजन क्या है? किस लिए अवतार लेते हैं? बोले जब जब होई धर्म की हानि, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। और हरि ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा, भगवान किसकी पीड़ा हरने के लिए आते हैं? सज्जनों की। इसलिए जीवन में आप सज्जनता को स्वीकार कीजिए। यदि आप सज्जन बन गए, आप में सज्जनता आ गई, तो महाराज भगवान आपकी सज्जनता पर रीझ जाएगा। और यदि आपको किसी ने आग उठा के भी देख लिया तो उसे भगवान छोड़ने वाले नहीं है। भगवान की प्रतिज्ञा है, क्योंकि भगवान इसीलिए अवतार लेके आते हैं। भगवान ने कहा हरि ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा, मैं सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए आता हूँ, संत जनों की पीड़ा को हरने के लिए आता हूँ। इसलिए सज्जन बनिए। फिर महाराज तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है कितने अवतार है भगवान के? तो भागवत जी के अनुसार तो भगवान के 24 अवतार है। और भक्तमाल में भी 24 अवतारों का वर्णन है। नाभा गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर गाया है। जय जय मीना बाराह कमठ नरहरि बले नमन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। उठी कलकी व्यास प्रभु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषया देव ध्रुव
के यही 24 अवतार हैं। 24 अवतार की ही यह कथा है महाराज। कौन कौन से 24 अवतार हैं? बोले पहला अवतार है भगवान का सनंदन, सनातन और सनत कुमार। यह सनत कुमार पूर्वेशाम पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज हो गए लेकिन 5 वर्ष के हमेशा बने रहते हैं। दूसरा अवतार है भगवान का वराह, जिन्होंने पृथ्वी को ऊपर लेकर के आए थे अपनी डाढ़ पर। तीसरा अवतार है देवर्षि नारद, जो भगवान के मन कहे जाते हैं। और भागवत जी में कहा है नारदो देव दर्शना, जिसको नारद जी का दर्शन हो गया है उसे भगवान का दर्शन कन्फर्म है। भगवान के दर्शन की सीट बुक हो गई कि उसे भगवान के दर्शन होंगे ही सही। चौथा अवतार है भगवान का नर नारायण का, जो बद्री विशाल में विराजमान है। और 5वां अवतार है भगवान कपिल देव का, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का हमको उपदेश दिया और मां देवहूति को ज्ञानार्जन कराया। 6वां अवतार है भगवान दत्तात्रेय का। 7वां अवतार है भगवान यज्ञ का। 8वां अवतार है ऋषभ देव का, जिससे जैन धर्म फिर प्रारंभ हुआ आगे। 9वां अवतार है महाराज पृथु का। पृथु के नाम से इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। फिर मत्स्य अवतार है, फिर कूर्म अवतार है, फिर धन्वंतरी, फिर मोहिनी, फिर नरसिंह, फिर वामन, फिर हयग्रीव, फिर श्री हरि, फिर परशुराम, फिर वेदव्यास, फिर हंस, फिर श्री राम, फिर बुद्ध, फिर कल्कि। ऐसे 24 अवतार भगवान के हैं और इन 24 अवतार की कथा भागवत जी में आती है। तो अवतार कितने हैं भगवान के? बोले 24। फिर प्रश्न किया था परम लक्ष्य क्या है व्यक्ति का? क्या परिक्रमा लगाना धर्म है? क्या ब्राह्मणों की सेवा करना धर्म है? क्या माता पिता की सेवा करना धर्म है? धर्म की व्याख्या बिलग बिलग है। कोई कहता है सेवा ही परमो धर्म, सेवा ही परम धर्म है। कोई कहता है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नाही अधमाई। कोई कहता है परोपकार से बड़ा धर्म नहीं। कोई कहता है धर्म न दूसर सत्य समाना। तो बिलग बिलग धर्म है। धर्म है क्या? परम धर्म क्या है? परम लक्ष्य क्या है? तो कहा मानव मात्र का परम धर्म है। मानव मात्र का परम धर्म है तो उस तत्व को प्राप्त करना, परम तत्व को प्राप्त करना ही परम धर्म है, परम लक्ष्य है और परम कर्म है। और वह तत्व क्या है? बोले वदन्ति तत्वम विदस्तत्वम यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति साध्यते। उस परम तत्व को जानना ही मनुष्य का परम धर्म है। तो तत्व है क्या? कैसा है तत्व? कैसे जाने कि यही ब्रह्म तत्व है? महाराज इस तत्व को हमें जानना है। इस तत्व को अनेक प्रकार से बताया है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही तत्व को अनेकों प्रकार से बताया है। ब्रह्म तत्व तो है लेकिन हमें दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि माया का आवरण पड़ा हुआ है तो हमें ब्रह्म तत्व दिखता नहीं। जैसे बिजली तो पहले भी थी लेकिन हमें पता नहीं था कि बिजली है। वैज्ञानिकों ने उसे निकाला पानी में से यंत्रों के द्वारा। अब आ तो गई लेकिन फिर भी पता नहीं चल रही है, निर्गुण है। अब उस बिजली को आगे बढ़ाना तो क्या किया जाए? बोले बिजली को फिर तारों में प्रवाहित की गई। अब बिजली आ गई है लेकिन बिजली का स्वरूप पता नहीं है। बिजली कैसी है? बोले सगुण निराकार।
उसमें गुण तो है, लेकिन तार को टच करो ना तब पता चलता है कि करंट आ गया, बिजली आ गई, तब तक पता नहीं चलता। जैसे भैया ने भी टच किया तो पता चला कि आई है, तो टच करो तब पता चलता है। तो है तो सही, लेकिन क्या है? निर्गुण निराकार। अब इसे ही सगुण साकार में देखना है तो क्या किया जाएगा? बोले बिजली तो है, अब बल्ब लगा दो तो अपने आप सगुण पता चल जाएगा कि बिजली आ गई है, सब प्रकाशमान हो रही है, ये सगुण साकार है। तो जब बिजली है लेकिन दिख नहीं रही है, सभी जगह है, सार्वभौम उसकी सत्ता है, लेकिन हमें बिजली दिख नहीं रही है, तो वह निर्गुण निराकार निर्विशेष निर्विकल्प पर ब्रह्म तत्व है। और वही तत्व सगुण में आ जाता है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। वह कृष्ण बनकर आ जाता है, वह राम बनकर आ जाता है, वह नरसिंह बनकर आ जाता है, लेकिन हमें तत्व दिखता नहीं है, पर है जरूर। ब्रह्म की सत्ता तो अवश्य है। कई लोग कहते हैं भगवान भगवान कुछ नहीं होता है, मूर्खता जैसे प्रश्न करते हैं। महाराज भगवान तो है, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें ऐसी अवस्था में पहुंचना पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति में पहुंचना पड़ेगा, जब तक हम इस मांस मद्दी के हड्डी के इस मज्जा के शरीर को अपना मानते रहेंगे तब तक दर्शन नहीं होने वाले। अहंकार में भरे रहेंगे तब तक दर्शन नहीं होने वाला ब्रह्म तत्व का। और एक बार शरीर लेने से उस परम तत्व की प्राप्ति हो जाए संभवता भी नहीं है महाराज। उस परम तत्व का हम दर्शन कर लेंगे इस चक्षुओं से, यह भी संभव नहीं है। अर्जुन को भी दर्शन कराया तो अदर्शन चर्म चक्षुषा, इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख पाया अर्जुन। तो महाराज ब्रह्म तो है, लेकिन कैसा है? जैसे बिजली थी पानी के अंदर थी, लेकिन हमें दिख नहीं रही थी। फिर वही ब्रह्म पेड़ पौधों हम सब में है, लेकिन कैसा है? जैसे तार में है, टच करो तब पता चलता है कि हे भैया आत्मा रूपी परमात्मा हम सब में विराजमान है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि माया रूपी पट पड़ा हुआ है। हम सब मैं अरु मोर तोरते माया, ये मेरा छोरा, ये मेरा बेटा, ये दूसरा, कौन? बोले पड़ोसी दूसरा। ऐसे मैं और मेरे के चक्कर में हम उस तत्व को पहचान नहीं पा रहे, बल्कि हम सब में परमात्मा है। श्रुति भगवती ने कहा ईसा बास्य विदग्धो